वंदे पुरुषोत्तमम। रक्षा का अवसर। दिसंबर महीने के ऋत्विक सम्मेलन की घटना है। श्री ठाकुर बड़ाल बंगला में बैठे हैं। बहिरागत एक समूह लगभग 30 लोगों का त्रिकुटी पहाड़ घूमने जाने की अनुमति मांगे। श्री ठाकुर सिर हिलाकर अनुमति प्रदान किए। कुछ देर बाद 24-25 वर्ष का एक युवक दौड़ते हुए श्री ठाकुर के नज़दीक आया और पूछा, सब लोग त्रिकुटी पहाड़ घूमने जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। श्री ठाकुर जी उसे भी सिर हिलाकर अनुमति प्रदान किए। लड़का को प्रणाम करके कुछ दूर चले जाने पर श्री ठाकुर अचानक उस लड़के को बुलाकर बोले, सुनो, बहुत सावधान रहना। लड़का जी हाँ कहकर फिर प्रणाम करके चला गया। संध्या में श्री ठाकुर बड़ाल बंगला में बैठे हैं। चारों तरफ का परिवेश निस्तब्ध और शांत है। अचानक एक आर्त स्वर सुनाई पड़ा। एक युवक रोते हुए बोला, ठाकुर, मैं त्रिकुटी पहाड़ से गिर गया था। श्री ठाकुर उद्विग्न होकर दर्द भरे स्वर में पूछे, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? पैर हाथ टूटा तो नहीं है? युवक बोला, ठाकुर, मैं तो फिसल कर पहाड़ की चोटी से नीचे गिर पड़ा था। आप मुझे पहाड़ के नीचे गोद में पकड़ लिए थे, नहीं तो मैं मर ही जाता। श्री ठाकुर डांटते हुए बोले, क्या पागलों की तरह फिजूल की बातें कर रहे हो? प्यारे, देखो तो इसे कहाँ चोट लगी है। डॉक्टर प्यारेदा अच्छी तरह से जांच करके दवाई वगैरह देकर श्री ठाकुर से बोले, ठेहुना और कोहनी में मामूली चोट पहुंची है, दवाई दे दिया हूँ। यह सुनकर श्री ठाकुर निश्चिंत हुए। श्री रेवती मोहन विश्वास श्री ठाकुर के नज़दीक उपस्थित थे। वे श्री ठाकुर से पूछे, ठाकुर, आज सुबह लोगों का एक दल त्रिकुटी पहाड़ पर घूमने जाने की अनुमति मांगा तो आप सर हिलाकर जाने के लिए अनुमति दिए थे, लेकिन वह लड़का जब आपसे अनुमति मांगा था तो आप सिर्फ उसी को सावधानी से जाने को क्यों बोले थे? श्री ठाकुर बहुत सहज भाव से बोले, जब मेरे सामने वह खड़ा था मुझे दिखाई दे रहा था वह त्रिकुटी से गिर रहा है, इसीलिए मैं उसे सावधान कर दिया था। रेवतीदा फिर बहुत कातर स्वर में पूछे, ठाकुर, आप उसे जाने से मना क्यों नहीं किए? श्री ठाकुर सिर दूसरी तरह घुमाकर उदासीन स्वर में बोले, मैं यदि उसे जाने से मना करता और वह यदि मेरी बात नहीं मानता तब मुझे रक्षा करने का अवसर नहीं मिलता। 7 अप्रैल 2017, अंक पृष्ठ संख्या 57, जीवन ज्योति से। जय गुरु।